राधे राधे दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी पैसे की कमी ना हो तो ये वीडियो पूरा ही देखो। क्योंकि इसमें मैं पैसों से रिलेटेड एक मंत्र बताने वाली हूँ, जिसके कारण आप जितनी भी खर्चा करो ना, आपके पैसे कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि आपके पास और भी ज़्यादा आ जाएगी। जितना आपने खर्च किया उतना ही ज़्यादा। तो ये मंत्र मेरा नहीं है, ये फ्लोरेंस सिंस नाम की लेखिका थी, जिन्होंने एक बुक लिखा था, द गेम ऑफ लाइफ, हाउ टू प्ले इट। तो इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी कोई जंग नहीं है, ज़िंदगी एक खेल है। जिसे खेलना आता है वो आसानी से जीत जाता है। तो ये जो ज़िंदगी हमारी बनती है, हमारा जो जीवन बनता है ना, जैसा कि हम गीता जी में सुनते आए हैं, उपनिषद में सुनते आए हैं कि आपकी दृष्टि जैसी होगी आपकी सृष्टि भी वैसी होगी। तो वैसा ही इसमें भी कहा गया है कि आपके जो ज़िंदगी, आपने जिस तरह की ज़िंदगी की कल्पना कभी ना कभी करा होगा, ये हो जाए वो हो जाए, वही चाहे वो 5 साल पहले 10 साल पहले वही चीज़ें आपके साथ घटित हुई होगी पक्का। तो ये जो ज़िंदगी है ना, अब तक आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो लाइफ है ना, 3 चीज़ों पे चल रही है। इस दुनिया की जो जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ, ये जीवन 3 चीज़ों पे चल रही है। एक ये आपके विचार, इमोशंस और विश्वास। मतलब आप कैसे विचार रखते हो, आप कैसा फील करते हो और आप कैसे विश्वास करते हो, इस पर आपकी दुनिया टिकी हुई है। आप इसी तीनों चीज़ के अनुसार आप अपनी दुनिया को बनाते हैं, आप खुद अपनी दुनिया को बनाते हैं। इसमें बेसिकली यही चीज़ें कही गई हैं। तो अब बात करेंगे कि इसमें आज जो टॉपिक है वो पैसों के बारे में है। तो पैसों के बारे में हमारा विचार होता कैसा है, जब हम किसी को पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनसिक्योरिटी होती है कि ना पैसे ख़त्म हो रहे हैं, इसे भी अभी ही लेना था, यहाँ देना है वहाँ देना है, ऐसा देना है वैसा देना है। हमने अगर एंजॉय कर लिया अपनी फैमिली के साथ, वक्त बिता लिया अच्छे से, होटल गए खा पी लिया, तो हम सोचते हैं कि इतना खर्चा हो गया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। इससे पैसे नहीं भी करते तो चलता, बच जाता तो अगले मंथ काम आ जाता, ये इसे जमा करते कुछ काम आ जाता। हम वो हर चीज़, हर हैप्पीनेस, हर ज़रूरी चीज़ों को काटते जाते हैं, हमेशा ही काटते हैं कि ना बच जाएगा, कुछ अच्छा हो जाएगा, कभी काम आ जाएगा, कभी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। लेकिन आप देखते होंगे जितना ही आप इन चीज़ों को सोचते होंगे वैसे ही पैसे की कमी होती जा रही होगी, आपके पास पैसे की बरकत नहीं हो रही होगी। आपने एक्सपीरियंस करा होगा, मैंने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करा है कि जिस मंथ जितनी सैलरी आती है ना, उस सैलरी में अगर मैं ये सोचूं कि इतने पैसे मुझे बचाना है और बहुत कम खर्चा करना है, ना के बराबर मुझे खर्चा करनी है, मतलब ज़रूरत की चीज़ें लेनी है और नहीं लेनी है, इस मंथ में बचाने वाली हूँ। आप देखोगे कि उसी मंथ आपकी सैलरी कैसे उड़ेगी, आपको पता नहीं चलेगा। आपको कैसे वो सारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, जितना ही आप जोड़ना चाहेंगे, जितना ही आप पकड़ना चाहेंगे कि बच जाए, उतने ही आपके हाथों से फिसलता जाएगा। इनफैक्ट उस मंथ आपका सबसे ज़्यादा खर्चा होगा और बचता भी नहीं है, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि इससे पिछले मंथ तो मैंने इतने सारे खर्चे किए थे, फिर भी कुछ बचत हो गया था, लेकिन इस मंथ उतने खर्चे भी नहीं हुए। आखिरकार पैसे गए कहाँ, कैसे हुए, बचे भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो रही है क्यों? क्योंकि आप पैसों को लेकर गलत सोच रहे हो। आप जब भी पैसा खर्चा करते हो तो आप उसके बारे में गलत फीलिंग्स रखते हो। आप जब भी पैसा खर्चा करते हो तो आप नेगेटिव सोचते हो, आप डर जाते हो, आप डरे रहते हो। ये इनसिक्योरिटी आती कहाँ से? आपने जो बचपन से देखा है, सुना है, उससे ही इनसिक्योरिटी आती है। वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई है। तो आप को इस इनसिक्योरिटी को हटाना होगा, इसलिए ये मंत्र देना होगा ताकि आप अपने जीवन में पैसे खर्चा करो लेकिन आपके पास पैसे की कमी कभी ना हो। पैसा क्या है? एक ऊर्जा है, ना वो अच्छा है ना बुरा है, वो बस ऊर्जा है और वो ऊर्जा को प्रभाव में ही रहना चाहिए। क्या जैसे पैसा एक पानी की तरह है, जैसे बहने देना चाहिए। आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुशी खुशी खरीदनी चाहिए आपको, नहीं तो पानी जिस तरह से रोक के रखते हो गंदा हो जाता है, उसी तरह पैसा भी रखा रहेगा लेकिन कभी वो बढ़ेगा नहीं और आपकी प्रॉब्लम, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, आपके पास पैसों की कमी होती जाएगी। इसलिए जितना आप खुशी से खर्च करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको यूनिवर्स देगी। तो अब बताती हूँ कि आखिरकार वो मंत्र है क्या। देखो, जब भी आप 10 रुपये की गुपचुप खाओ या 100 रुपये खर्चा करो या 1000 खर्चा करो या लाख खर्चा करो या जितने भी आप खर्चा करो, 2 रुपये भी किसी को दो, ठीक है? तो आपको क्या बोलना है कि मैं जितना पैसा खर्च कर रहा हूँ वो सारे पैसे मल्टीपल होकर मेरे पास आ रही है, ठीक है? अब जब भी किसी को पैसा दो
छुओ पैसा, कुछ भी करो, पैसे से रिलेटेड आपके अंदर थॉट भी आए ना तो भी आप यही वो सोचो कि जितने भी खर्च हुए हैं सारे मल्टीपल होकर आ रहे हैं। हर समय हर वक्त आपको बोलो, ताकि आप पैसों को लेकर पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव सोचोगे तभी आप फुलफिलमेंट फील करोगे। तो आप ये मत सोचना कि मैंने कोई चमत्कार हो जाने वाला मंत्र दे दिया है कि ये चमत्कार हो जाएगा। नहीं, ये साइंस है और ये साइंस कहती है कि जो न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ना, मतलब कि आप जिस तरह के विचार रखते हो, जिस तरह के भाव, जिस तरह के इमोशन, जिस तरह की फीलिंग्स आप बार बार दोहराते हो, नेगेटिव पॉजिटिव डर वाली जो भी चीज़ें, तो न्यूरॉन उसी पे काम करने लगती है। तो इसी कारण आप जब इस चीज़ों को बोलोगे तो उसी पे काम करेगी न्यूरॉन। ऐसी ही बातों को दोहराते हो जो पॉजिटिव होती है, जो बहुत ही खुशी देती है आपको। आप ये सोचते हो कि मल्टीपल होकर आ रही है, ऐसे आप इमेजेस रखते हो तो वो चीज़ें रियलिटी में धीरे धीरे बदलने लगती है। तो फ्लोरेंस ने ऐसी कई स्टोरी बताया, जिसमें से एक स्टोरी के बारे में आपको बताती हूँ जो कि रियल स्टोरी है, जिसमें एक व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है कि मेरे पास तो पैसे टिकेंगे ही नहीं, मेरे पास पैसे कभी आएंगे ही नहीं, मैं पैसे कभी भी मैं मतलब उस तरह से नहीं होंगे कि मैं भरपूर खर्चा कर सकूं। तो फ्लोरेंस जब ऐसी बातों को सुनती है तो उसे एक लाइन देती है कि ईश्वर मेरी तुरंत और असीम आपूर्ति है। मतलब ईश्वर ही, ये सारी चीज़ तो माध्यम है, ये मोबाइल, ये पैसे, ये लोग, ये जॉब, सारे माध्यम है, लेकिन असली जहाँ से पैसा आती वो हमारा ईश्वर है। उनके पास से कभी पैसे खत्म नहीं होते, वो जब चाहे जितना चाहे मुझे देगी। उस व्यक्ति ने फ्लोरेंस के दिए हुए शब्दों को दोहराया और कुछ ही हफ्तों में उसका प्रमोशन हो गया। तो इसी तरह ये जो चीज़ें हैं ना बदलती है, आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न बदलने के साथ ही आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। पहले तो इनर बदलती है, फिर आउटर बदलती है। तो इसी कारण आप इसे बेझिझक बोले, बिंदास से बोले, सोचे ना कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। नहीं, ये काम करेगा ही। जब आप नेगेटिव सोचते हो तो नेगेटिव काम करता है, तो आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव क्यों नहीं काम करेगी, आप ये भी तो सोचो, तो काम करेगी। तो अब जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हो जो आपने नहीं लिया है इस डर से कि कहीं पैसे ख़त्म ना हो जाए, कहीं कल को पैसे ना रहे, क्या पता अगले मंथ सैलरी ना मिले, क्या पता अगले मंथ ये ना हो, क्या पता ये, क्या पता वो, इस डर से आपने ले लिया। तो ये डर को हटाओ और उसके जगह पे आप अच्छे से अपनी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हो खरीदो, खुश रहो, हैप्पीनेस फील करो और अपने विचार, अपनी कल्पना, अपने विश्वास को बदलो, तभी ज़िंदगी बदलेगी। नहीं तो आप उसी डर, उसी चिंता में रहोगे, भय में रहोगे और पैसे कभी भी आपके पास बढ़ेंगे नहीं, घटते जाएंगे और आपको लगेगा कि आपका नसीब बहुत ख़राब है। तो आप ये चीज़ें ज़रूर करके देखें, क्योंकि बुक्स में जितनी भी स्टोरी है वो कुछ ही हफ्तों में चमत्कार हुआ है। जिस पल आप ये सोच लेते हो ना कि ये मेरे पास मल्टीपल होकर आ रही है, तो जो आपके अंदर से खुशी होती है ना, वही बयां कर देगी कि अगर आप ये बार बार ऐसी थॉट रखोगे, विश्वास रखोगे, कल्पना करोगे तो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर पैसे आएगी। जब ये वीडियो ख़त्म होती है ना, आप किसी को पैसे देने के टाइम आते हैं ना, तो आप उस पैसों को दो और ये लाइनें मन में सोचो, देखो कि आपके साथ कैसा फील होता है। एक अंदर अलग ही ऊर्जा आएगी, एक अंदर अलग ही आनंद आएगा। तो ये बहुत ही पावरफुल है, आप इसे यूज़ करो।